हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, झारखंड इतिहास का जो हम लोग का सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोग का वीडियो अंतिम होने वाली है। ये लेक्चर 12 है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन। झारखंड राज्य का जो गठन हुआ है, ये यूं ही नहीं मिला है झारखंड वासियों को। इसके पीछे बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे संगठन हुए हैं जो झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में गठन करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हुए हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आज ये हम लोग का झारखंड का जो इतिहास का जो सीरीज चल रही है, उसमें ये अंतिम है। हम लोग इससे पहले बाकी सारे पूरे का पूरे झारखंड इतिहास को, प्राचीन हो या फिर मध्यकालीन हो या फिर आधुनिक हो, सबको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किए हैं। आपको आने वाले एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लगभग आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप उसमें जाकर भी आप बाकी के वीडियो देख सकते हैं और उससे जो है आप अपना तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उस पर बात करेंगे। देखिए, झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन की अगर हम बात करें तो इससे पहले अगर मध्यकालीन भारत के समय की बात करें, जब यहाँ पर अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, जब अंग्रेज यहाँ पर आ चुके थे, तब से ही उनके शोषणपूर्ण, उनके जो शोषण वाली नीति है, उनसे झारखंड के जो लोग हैं उससे असंतुष्ट थे और इस कारण से वे लोग तभी से ही झारखंड पर आंदोलन करते रहे। क्योंकि झारखंड पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था उस टाइम, फिर झारखंड जो है बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि झारखंड बिहार में ही था। अब झारखंड, बिहार, उड़ीसा ये और बंगाल ये सब एक ही हुआ करते थे। पहले क्या हुआ, पहले बिहार अलग हुआ बंगाल से, और बंगाल, जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, अब बिहार से ही फिर आगे चल के अलग होता है झारखंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से झारखंड जो है उनके जो शोषणपूर्ण नीति हुए थे, उनसे जो है छुटकारा पाने के लिए आंदोलन क्या करते थे और एक अलग राज्य का गठन के लिए जो है उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया हुआ है। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, कौन कौन से संगठन है जो कि इस झारखंड को एक अलग राज्य के रूप में हम लोग को दिया जाता है। इस वीडियो में हम इसको याद करने का प्रयास करेंगे, सारे संगठन का नाम, उनका स्थापना और वे जो संगठन है उनके संस्थापक या कुछ और जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, फैक्ट्स हैं, उनको याद करने का प्रयास करेंगे। अक्सर एग्जाम में आपको यही से पूछा जाता है, हालांकि कुछ कुछ डीपली हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। सबसे पहले याद करेंगे कि संगठन, सबसे पहले एक बात याद यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि झारखंड राज्य का जो निर्माण आंदोलन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें झारखंड में आंदोलन का जनक, झारखंड में आंदोलन का जनक याद रखिएगा किसको जाता है, तो बार्थोलमन को, जे बार्थोलमन को झारखंड में आंदोलन का जनक माना जाता है। और जे बार्थोलमन ये ढाका विद्यार्थी परिषद के रांची शाखा के संचालक भी थे। याद रखिएगा, याद रखिएगा, झारखंड आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, तो जे बार्थोलमन को। आगे हम लोग पढ़ेंगे संगठन का नाम। सबसे पहले 1912 में इस संगठन का स्थापना किया गया था, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 1912 में किया गया था। किनके द्वारा, तो याद रखिएगा जे बार्थोलमन के द्वारा किया गया था। फिर 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का ये संगठन का स्थापना किया गया था। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का, इसके संस्थापक कौन हुए, तो याद रखिएगा जुएल लकड़ा। देखिए इसको कनेक्ट कीजिएगा तब याद होगा। छोटा नागपुर उन्नति समाज का, यहाँ उन्नति वर्ड है, उन्नति जुएल लकड़ा। उन्नति कौन कर रहा है, जुएल लकड़ा कर रहा है ऐसा। फिर 1930 में किसान सभा का गठन किया गया, 1930 में किसान सभा का। और बोलिएगा, किसान जो है, किसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है, किसान बहुत ज्यादा बल लगाता है, अपना काम के ऊपर बहुत ज्यादा बल लगाता है। किसान बोलने से ही याद रखिएगा बल आ जाना चाहिए। अब इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, 1930 में जो किसान सभा है, किसान सभा संगठन है, इसका स्थापना किया गया था किसके द्वारा, तो ठेबले उरांव के द्वारा। ठेबले उरांव याद रखिएगा, यहाँ पर बल मैंने बोला है और किसान बोलने से बल आपको होना चाहिए। एक बार याद करने से नहीं होता है, आप इसको बार बार याद कीजिए तब जाकर याद होता है। 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का जो संस्थापक हुए बोनीफेस लकड़ा याद रखिएगा, बोनीफेस। फिर 1938 में
छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा 1938 का। इसके जो संस्थापक हुए थियोडोर सुरीन जो है इसके संस्थापक हुए। 1939 में आदिवासी महासभा ये इसी का ही नाम परिवर्तित किया गया इसी का 1939। ये याद रखिएगा 1939 39 वाला याद रखिएगा आदिवासी महासभा। और 1948 की बात करें तो 1948 आजादी के एक साल बाद यूनाइटेड झारखंड पार्टी इस संगठन का स्थापना किया गया। और इसके जो संस्थापक हुए याद रखिएगा जस्टिन रिचर्ड और जयपाल सिंह। आजादी के एक साल बाद 1948 में जिस संगठन का स्थापना किया गया उसमें याद रखिएगा दो जन थे, एक थे जस्टिन रिचर्ड और एक थे जयपाल सिंह। आगे 1950 में झारखंड पार्टी की स्थापना किया गया। और इसके जो संस्थापक हुए वो जयपाल सिंह के बारे में याद रखिएगा। 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ इसके जो संस्थापक हुए वे सुखदेव महतो याद रखिएगा। अब याद रखिएगा 1965 में बिरसा सेवा दल इसके जो संस्थापक हुए ललित कुजूर। इसको कैसे कनेक्ट कीजिएगा, बिरसा नाम का एक इंसान है, याद रखिएगा बिरसा नाम का एक इंसान है जो आपसे लिया है 65 रुपया। इसको याद कीजिए, बिरसा 65 रुपया लिया है, 65 रुपीज लिया है और बोलता है कल देंगे। तो बिरसा बोलने से याद रखिएगा 1965 और कल से इधर उल्टा आइएगा एल के ललित कुजूर। इसको बार बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। बिरसा सेवा दल 1965 और इसके संस्थापक हो गए ललित कुजूर। आगे है 1967 में 6-7 यहाँ पर 6-7 याद रखिएगा 6-7। 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी जो संगठन है इसकी स्थापना किया गया और इसके जो संस्थापक हुए बागुन समराई याद रखिएगा। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, 6-7 रुपया के लिए अखिल जो है ले लिया है, 6-7 रुपया अखिल लिया है और जब मांगते हैं तो बोलता है बस। अखिल याद रखिएगा 6-7 रुपया के लिए अखिल जब लिया हुआ था तो जब मांगते हैं तो बोलता है बस कर। 6-7 अखिल याद रखिएगा, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी। संस्थापक में बी से बागुन और एस से हो जाएगा सुमराई, तो बागुन सुमराई याद रखिएगा। 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी इसके जो संस्थापक हुए बागुन सुमराई। और एक याद रखिएगा अखिल भारतीय वाला, ये नीचे वाला 67 के बाद ही आ जाता है। 67 के बाद 1968 अखिल भारतीय आदिवासी विकास पार्टी और इसके जो संस्थापक हुए कार्तिक उरांव याद रखिएगा। ये अखिल ऊपर वाला का हम पहले बोले थे, नीचे वाला के लिए। अब 1969 में 3 चीज हमको पढ़ना है। 1969 में 3 चीज, एक तो है झारखंड पार्टी, एक है हुल झारखंड पार्टी और एक है शिवाजी समाज। ये 3 चीज हमको पढ़ना है 1969 में। पहला वाला जो है झारखंड पार्टी, सिर्फ झारखंड पार्टी, तो इसके संस्थापक हो गए N.E. होरो। और हुल झारखंड पार्टी याद रखिएगा जस्टिन रिचर्ड। शिवाजी समाज के संस्थापक हो गए विनोद बिहारी महतो। शिवाजी याद रखिएगा विनोद बिहारी महतो। आगे है 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना किया जाता है। अब सोनोत संथाल समाज की स्थापना किसने किया, तो याद रखिएगा शिबू सोरेन, नाम याद रखिएगा। सोनोत संथाल समाज, यहाँ सारे के सारे एस से शुरू होंगे। सोनोत संथाल समाज इसके जो संस्थापक हुए शिबू सोरेन याद रखिएगा। 1971 में मार्क्सवादी समन्वय समिति इसके जो संस्थापक हुए A.K. रॉय, अरुण कुमार रॉय याद रखिएगा। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, मार्क्स से याद रखिएगा। मार्क्स जब 71 मार्क्स लेके आएंगे
तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वे हम लोगों को राय देते हैं कि अच्छा से पढ़ो और 71 की जगह पर जो है हम कैसे 100 में 100 ला सकते हैं। तो 71 हमको नहीं लाना है। 71 याद रखिएगा, संगठन का नाम मार्क्सवादी समन्वय समिति और इसके जो संस्थापक हुए A.K. रॉय। आगे है 1973, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर इससे पूछा गया है। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, याद रखिएगा JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना किया जाता है 1973 में। अब 1973 में करते हैं विनोद बिहारी महतो, वही है विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का, याद रखिएगा 1973। आगे है 1986। 1986 में याद रखिएगा ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, ये आजसू AJSU, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन 1986 में इसका गठन किया जाता है। नाम याद रखिएगा सूर्य सिंह बेसरा, सूर्य सिंह बेसरा। देखिए स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट वो सूर्य बन के जो है आते हैं, सूर्य, तो ऐसा हम कनेक्ट कर सकते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट जो है सूर्य बन के आते हैं। और 1987 में झारखंड समन्वय समिति, झारखंड समन्वय समिति 1987 में इसकी स्थापना किया जाता है और ये किया जाता है 53 संगठनों का संयुक्त संगठन है ये उनके द्वारा। 1989 में झारखंड विषयक समिति, झारखंड विषयक समिति का गठन किया जाता है और ये भारत सरकार द्वारा गठित होते हैं, भारत सरकार, याद रखिएगा। आगे है 1995, ये अंतिम हम लोग पढ़ने वाले, क्योंकि 95 के बाद 5 साल बाद 2000 में झारखंड एक नया राज्य के रूप में गठन होता है। तो 1995 में झारखंड स्वशासी परिषद का स्थापना किया जाता है, किसके द्वारा? तो ये बिहार सरकार के द्वारा, जेक का, इसका जेक का जो है गठन किया जाता है बिहार सरकार के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोग झारखंड के जितने भी संगठन है एक बार कनेक्ट करके आप याद करने का प्रयास कीजिए, ये लॉन्ग टाइम तक हम लोग के पास याद रहता है। तो इस वीडियो को 1-2 बार और देखिए और समझिए और याद करने का प्रयास कीजिए। चुन चुन के पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, अभी के समय में कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, तो सारे चीजों को याद करने का प्रयास कीजिए। आप अपने तरीके से याद कीजिए, चीजों को कनेक्ट करके याद कीजिए और इससे क्या होगा, आपको एग्जाम में आपका अच्छी पकड़ बनी रहेगी और इजीली जो है आप अपने 4 ऑप्शन में से जो है पकड़ सकते हैं। तो हम लोग ये पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड राज्य का जो गठन हुआ उसका अंतिम चरण हम लोग पढ़ेंगे, एकदम लास्ट टाइमिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड राज्य एक्चुअल में हमको मिला कैसे। इसके पीछे का तो हम लोग समझ गए कि संगठन ये हो गया और ये सारे के सारे संगठन जो संस्थापक है वो भी देखे, वे लोगों के भरपूर प्रयास से जो है झारखंड को लगभग एक नया राज्य मिलने ही वाला है। अब हम लोग पढ़ेंगे एकदम अंतिम चरण में क्या हुआ था। तो 22 जुलाई 1997 का डेट याद रखिएगा, 22 जुलाई। देखिए हम लोग का जो झारखंड है वो आजाद हुआ, तो उसको नया एक राज्य मिला 15 नवंबर 2000 को, 2000। अभी हम लोग बात कर रहे हैं 22 जुलाई 1997 का। ये बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड राज्य गठन हेतु संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया। 22 जुलाई 1997 को, 3 साल पहले का बात है, केंद्र सरकार को एक नया एक अलग राज्य गठन करने का संकल्प जो है पारित करके केंद्र सरकार को भेजा गया। फिर 97 के बाद 98 में याद रखिएगा क्या हुआ, केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा द्वारा पारित संकल्प के आधार पर वनांचल राज्य, ये वर्तमान में हम लोग का झारखंड, वनांचल राज्य, झारखंड से संबंधित बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक तैयार कर उसकी स्वीकृति हेतु बिहार सरकार को भेजा, जिससे बिहार विधानसभा से नामंजूर कर दिया गया। ठीक है। अब 25 अप्रैल 2000 को क्या हुआ, बिहार सरकार द्वारा अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान दे दी गई, स्वीकृति प्रदान की गई 25 अप्रैल 2000 को। 25 अप्रैल 2000, अभी हम लोग 2000 का बात कर रहे हैं। 25 अप्रैल 2000 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को जो है स्वीकृति प्रदान दे दी गई, प्रदान कर दी गई।
और याद रखिएगा अप्रैल के बाद हम लोग अब डायरेक्ट बोल रहे हैं अगस्त में। 2 अगस्त और 11 अगस्त, 2 अगस्त को क्या हुआ, 11 अगस्त को क्या हुआ, ये 2000 का ही बात करें। 2 अगस्त 2000, 11 अगस्त 2000 क्या हुआ, तो 2 अगस्त 2000 को लोकसभा में और 11 अगस्त को राज्यसभा। 2 अगस्त लोकसभा और उसके ठीक 9 दिन बाद 11 अगस्त को राज्यसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित कर दिया गया। 2 अगस्त और 11 अगस्त याद रखिए, 2 अगस्त लोकसभा बोला और 11 अगस्त राज्यसभा। फिर 25 अगस्त 2000 को क्या हुआ, 11 अगस्त के बाद 25 अगस्त हम पढ़ रहे। 25 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायणन द्वारा बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो 2000 थी उस पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी, साइन कर दिया, हस्ताक्षर कर दिए। और अब हस्ताक्षर कर दिए तो अब हम लोग को एक नया राज्य जो है मिल गया। लेकिन क्या किया गया, अब मिल तो गया, यहाँ साइन तो कर दिए, लेकिन झारखंड वासी बोले एक डेट फिक्स किए 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 जो कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन था, उस दिन में उनके जन्मदिवस के अवसर पर देश के 28वें राज्य के रूप में भारत के मानचित्र पर झारखंड नामक पृथक राज्य का चित्र अंकित हो गया। अब 15 नवंबर 2000 से ही हम लोग का भारत का जो मानचित्र था इसमें एक नया राज्य को जोड़ दिया गया। अब उसमें से जो झारखंड है वो बिहार के 18 जिले को शामिल किया गया। झारखंड जो एक अलग राज्य बना, इस अलग राज्य में टोटल बिहार के 18 जिलों को अलग कर दिया गया। मतलब 18 जिलों को उनसे जो है 18 जिलों के थ्रू जो है एक नया राज्य बनाया गया। इस प्रकार से हम लोग को एक झारखंड जो है एक नया राज्य हम लोग को मिल गया। अब इससे रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं, कुछ अलग इंपॉर्टेंट वाले हैं हम लोग पढ़ेंगे। जो झारखंड है, झारखंड बिहार से अलग हुआ, लेकिन संयुक्त बिहार से 46%, अगर 4% और मिला देते तो लगभग बिहार का जितना है एरिया उसका आधा हम लोग को मिल जाता। तो 46% याद रखिएगा, 46% झारखंड बिहार संयुक्त बिहार का 46% है। 1929 में साइमन कमीशन द्वारा, ये पूछा गया है एग्जाम में कि साइमन कमीशन द्वारा पृथक झारखंड राज्य का गठन के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, याद रखिएगा 1929 में। 1928 में किया गया लेकिन उसमें असफल रहा था। और याद रखिएगा जब झारखंड को एक नया राज्य मिला उस टाइम भारत का राष्ट्रपति कौन थे, तो हम लोग पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले, साइन किए थे वे, तो श्री के.आर. नारायणन भारत के राष्ट्रपति थे उस टाइम, के.आर. नारायणन। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। झारखंड राज्य का एक अलग राज्य के रूप में मिलना, अटल बिहारी वाजपेयी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उस टाइम प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। और जिस टाइम बिहार से झारखंड अलग हो रहा था उस टाइम बिहार में मुख्यमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा राबड़ी देवी। बिहार में उस टाइम मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी। और झारखंड में ही याद रखिएगा धनबाद के कोयला क्षेत्र में श्रमिक संघ आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये पूछा गया है, याद रखिएगा A.K. रॉय, अरुण कुमार रॉय, हम लोग यहाँ पर पढ़े हुए थे। A.K. रॉय, अनिल कुमार रॉय, हम लोग A.K. रॉय पढ़े हुए थे, तो अनिल कुमार रॉय, A.K. रॉय, अरुण कुमार रॉय याद रखिएगा। फिर आगे भारतीय जनता पार्टी द्वारा वनांचल प्रदेश की मांग, याद रखिएगा वनांचल जो अभी वर्तमान झारखंड है, 1988 में, याद रखिएगा क्या, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी द्वारा, झारखंड वाला के नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक वनांचल प्रदेश जो अभी झारखंड है वर्तमान में, इसकी मांग जो है बीजेपी कब किया था, 1988 में। तो इस प्रकार से हम लोग झारखंड सीरीज का, झारखंड इतिहास का जो सीरीज है उसमें ये अंतिम वीडियो को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया, किस प्रकार से झारखंड राज्य का एक अलग और एक इसमें जो इम्पोर्टेंट आंदोलन हुए हैं उनको हम लोग पढ़ने का प्रयास किया। आई होप आपको झारखंड का इतिहास समझने में आसानी हुई होगी। जितने भी वीडियो है आपको काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह के वीडियोज के लिए इंडियन पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का मजेदार वीडियो आगे भी आते रहेंगे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे किसी दूसरे सीरीज पर। तब तक के लिए थैंक यू।